राजस्थान के जयपुर में एक 19 साल की लड़की जैसे ही शाम को चाय पीने बैठी तो उसे एक मैसेज की आवाज आई, लेकिन न जाने क्यों उसे उस मैसेज की बंदिशें समझ ही नहीं आई। और उस मैसेज में लिखा था कि देख, मुझे तुझसे अभी मिलना है, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मना मत करी। ये मैसेज था उसके मेल बेस्ट फ्रेंड का, जिसे वो अपनी सारी बातें बताया करती। वो लड़की उस पर इतना विश्वास करती थी कि वो पहला लड़का था जिसे उसने बताया था कि उसके चाचा उसे बैड टच करते हैं। तो उसने कह दिया कि शाम के 7 बज रहे हैं, अब मेरे घर वाले मुझे घर से नहीं निकलने देंगे। लेकिन जोर जबरदस्ती करने के बाद वो उससे मिलने चली ही गई। लड़की बहुत खूबसूरत थी और एक बहुत अच्छे घर से थी। लड़का भी काफी अच्छे घर से था, अपनी कार में आया था उसे लेने अपने 2 दोस्तों के साथ। उसके बाद उसके दोनों दोस्त गाड़ी से उतर गए और बाहर खड़े हो गए। और उसके बाद उस बेस्ट फ्रेंड ने उसका सीना शुरू किया। एक दोस्त से हैवान बनकर उसके का एक कतरा उखाड़ रहा था। गाड़ी के शीशे बंद थे, आवाज बाहर नहीं जा रही थी और वो उसका एक उतार रहा था। दोस्ती को नजरअंदाज कर बदतमीजी से एतबार किया, जिसे वो अपना समझकर अपने दिल का हाल बताया करती थी। उसी इंसान ने उसका बेरहमी से। उड़ीसा से एक लड़की आई थी वेस्ट बंगाल, जो कि MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। जाते जाते पापा ने कहा था कि इतनी दूर जा रही है बेटा, वहाँ तेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। और उसने जैसे तैसे पापा को समझाया कि पापा ये जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। निकल जाती है अपने सपनों की उड़ान भरने। पर इसी 10 अक्टूबर को जैसे वो एग्जाम देके अपने एक दोस्त के साथ जैसे ही कॉलेज के मेन गेट तक पहुंचती है, वहीं पे 4 लोग उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। ये सब देखकर वो लड़का तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो जिंदे उसको एक जंगल में ले जाते हैं और चारों मिलकर जिस्म का एक कतरा उखाड़ देते हैं। चारों बारी बारी से उसके जिस्म को छलकाते हैं। वो रोती है, चिल्लाती है, पर उन्हें रहम बिल्कुल नहीं आता। ये वीडियो हर उस लड़की को भेजना जो जॉब करने के लिए या फिर पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर दूसरे शहर में अपनी जिंदगी बनाने आई। भेज दो ये वीडियो सबको, जब तक उन्हें सजा न मिल जाए। रूह कांप गई देखकर फलक पे आंसू रुके थे। 2 दिन बाद जब उसका बदन मिला तब तक उसका सर जानवर खा चुके थे। खूबसूरत निखरा बदन देखकर उसकी रूह निकाली जा सकती है। अरे परिंदों के शहर में रहती है तू, तेरी बेटी कभी भी मारी जा सकती है। हरियाणा के भिवानी में जब एक 20 साल की लड़की अपने कॉलेज के लिए निकली तो शाम को घर न लौटी। बाप का कलेजा सहम गया कि मेरी शहजादी अब तक नाई कहाँ गई होगी। जब गए देर रात घर वाले रिपोर्ट लिखवाने तो उनसे कह दिया गया कि छोड़ो ना, किसी के साथ भाग गई होगी। बहुत ढूंढा पर कहीं से कोई आगाज नहीं आया। पर इंतजार खत्म हुआ जब 2 दिन बाद सिर्फ उसका शरीर आया। दरिंदगी इस तरह आंखों में चढ़ी पर किस्मत वही थी। जब वो मिली तो उसकी दोनों आंखें ही नहीं थी। उसकी गर्दन सिर्फ 5 सेंटीमीटर बची थी। इन सब के पीछे क्या वजह थी किसी को खबर नहीं, पर गलती शायद उसी की थी कि वो एक लड़की बनकर पैदा हुई थी। ये तोहफा मिलता है एक लड़की को जब वो समाज की जंजीरों को तोड़कर अपने कदम घर से बाहर निकालती है। बरसात आ रही थी, अकेली बैठी थी छत पर, न जाने उसे किसकी याद आ रही थी। आंखें पुरानी थी जिनमें आंसू नए थे। आज रक्षाबंधन था तो मापा मामा के घर गए थे। नजर पड़ी दूर तो काली घटाएं आती दिखाई दी। पंछियों ने बसेरा बदल लिया, हवाओं ने दुहाई दी। कुछ देर भाई से छिपकर बात की अपने दीदार से। मोहब्बत ने इकरार किया बड़े प्यार से। बहकी बहकी बरसात हो गई और कुछ ही पलों में रात हो गई। रोज की तरह अपनी बाजुएं भिगोने चली गई सोने। लेटे लेटे न जाने क्या सोच रही थी, न जाने क्यों तकिया को नोच रही थी। पलक झपकते देर न हुई और अचानक लम्हा डगमगाया। रोज की तरह सोते सोते आज फिर उस पर एक हाथ आया। खोई बेचैनी अंधेरे में मिली नहीं, नींद से जाग गई थी पर हिली नहीं। उसके घर की छत को वो काला बादल घेरने लगा। धीरे धीरे अब वो पे हाथ फेरने लगा। कुछ वक्त तक दबाया, अब वो हाथ कमर के नीचे आया। झलकाया जिस्म उसका आंखों के आगे अंधेरा था। एक हैवान सा बदन था जिसने उसे चारों तरफ से घेरा था। हल्के हल्के जिस्म को जकड़ा, फिर अचानक उसके हाथों को पकड़ा।